अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपका बेटा बेटी है, कोई बहन भाई है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको आज ही रोक दें, बल्कि अभी। क्योंकि बेकार में बच्चा पहले 12-15 साल पढ़ेगा, उसके बाद नीट की तैयारी करेगा, फिर बेचारा घिस-पिट के नीट क्लियर करेगा, फिर एमबीबीएस करेगा, उसमें इतने खर्चे, फिर पीजी करेगा, उसके बाद जाके कहीं डॉक्टर बनेगा। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। क्योंकि मैं आज तुम्हें एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने देश दुनिया के सारे डॉक्टर्स की नॉलेज और डिग्री तो ताक पे रखी थी, साथ में आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी रोक लगाने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंटी मुट यूनिट के प्रेसिडेंट अरविंद मेरे साथी के बारे में। चद्दर ओढ़ के रात को सो रहे हैं और सोचे कोई देख तो रहा नहीं रहा, लाइट बंद हो गई, चुपचाप अपने अंडरवियर में हाथ डाला और मसलना शुरू कर दिया। इन्होंने एक ऐसी मुहिम चालू कर दी कि ना तो ये तुम्हें डिग्री लेने देने के और ना ही ये तुम्हें दूसरे मजे लेने देने के। दुनिया के 101% क्रिएटर्स की तरह अरविंद भाई ने भी शुरू में बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाया था, बहुत नॉलेज वाला, क्वालिटी वाला। बट फिर क्या, अरविंद भाई को काट गया सस्ते फेम का कीड़ा। उन्होंने फ्री के इंटरनेट पे घपाघप और हस्त मैथुन की बातें शुरू कर दी और फिर क्या था, तुम्हारे मेरे जैसे लोंडो के बीच में वायरल। किताब लेके पढ़ने बैठा था, जरा सी नजर हट गई, दब 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 मुट्ठी मार दी मिनट से पहले। इन साहब की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही वर्ड है, दब 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 दब, हस्त मैथुन। जब बाकी घरों के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, पहली बार बोलते हैं, तो बेचारे माँ पा मम्मी पापा कुछ ऐसा बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले मुट्ठी बोला था। इवन इनका जन्म होने पर नर्स ने भी आगे बधाई दी थी कि मुबारक हो, हकीम पैदा हुए हैं 144 पिक्सल में। अरविंद भाई की बातें अगर तुम ज्यादा सुन लोगे ना, तो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि पूरे देश को ये स्वस्थ और निरोगी बनाने वाले हैं, बस खुद को छोड़कर। क्योंकि इतनी तेजी से तो एनसीआर भी नहीं फैल रहा जितनी तेजी से अरविंद भाई की भौगोलिक अवस्था फैल रही है। अरविंद भाई दूसरों को ठीक करने के लिए जितने फॉर्मूले बना रहे हैं ना, उनमें एक्सेप्शन खुद ही बन के बैठे हैं। अरविंद सर के पास सारी बीमारियों का इलाज है, सिर्फ बवासीर को छोड़कर। नहीं नहीं नहीं, वो वाली बवासीर नहीं, शब्दों की बवासीर, जो अक्सर ये करते रहते हैं। 1 घंटे से पहले गिर जाए ना तो नुस्खे के पैसे भी मेरे से ले लेना भाई। ऐसा उपाय बता दो 45 मिनट से पहले ना गिरे। है उसकी टाइमिंग का तो मुझे पता नहीं, पर आपकी दावा करने की टाइमिंग 15 मिनट जरूर कम हो गई। पहले 1 घंटा, अब 45 मिनट। धीरे धीरे करके 2 मिनट पे ही आओगे क्या? 2 हरी इलायची, 2 लौंग और छोटा सा अदरक मुंह में डाल लो जब आप करने जाएं। बेबी से माय नेम, बेबी से माय नेम। अरे बढ़िया यार, नया अदरक लौंग खाई थी, मुंह में से निकलवा दी, से माय नेम से माय नेम। चल आप एक काम करो, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और छोटा सा अदरक। हाँ, बस आधा कप दूध ही तो रह गया। थूक मिला के संभोग के टाइम चाय ना बना दूं, भगोना मायने से भी बच जाऊंगा, बल्कि लड़की कमर पे रख के ही बना दूंगा। और ये क्या, तुम पहले दाल का नुस्खा बता रहे थे? ये है दोस्तों मसूर की दाल, छोटी वाली। रात को भिगो लेना है, सुबह पीस के। इसका मतलब जिसकी फेवरेट मसूर की दाल होगी वो तो आगे टीएमटी का सरिया लेके घूमेगा। और टाइमिंग उसकी 6-8 महीने की तो हो गई होगी। वो तो अपने बेटर हाफ को ना नौकरी पे जाने दे, ना खाने पीने दे, महीनों भर का काम एक ही बार में जोड़ देगा। अगर दाल खाने से ये सब हुआ करता ना, तो पंसारी के लड़कों को अलग से लड़के रखने पड़ते अपना संभलवाने के लिए। ऐसा नुस्खा बता दूं जो 1 घंटे तक रुके। 1 गिलास लो दूध, आधी से आधी चम्मच डालो उसमें हल्दी और 2 लो मीठे बतासे, 1 लो लौंग और 1 किलो लो फिर जलेबी, उसको गर्म तेल में तल लो, फिर उस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालो और उसको अपनी नाभि पे रगड़ो। उसके बाद कमर पे लगाओ थोड़ा सा दूध का लेप और हल्दी से स्नान करके सो जाओ बेड पे। ये तुम्हारे 1 घंटे का नुस्खा किसी गरीब के बेचारे की 1.5 महीने की सैलरी है। और ये आदमी अपने नुस्खे पे नहीं टिक रहा है, इसका क्लाइंट बेड पे तो क्या ही टिकेगा। इतनी जल्दी तो रीलर्स वो अपनी रील में कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी अपने नुस्खे बदल रहे हैं। खोखे पे क्या कर रहा था भाई? सिगरेट ले रहा था है आंटी से। आंटी जल्दी दे दो, कोई देख लेगा। साले तेरे पीछे नहीं खड़ा था मैं, तूने देखा नहीं मुझे? अरविंद भैया का कहना है कि इन्होंने सभी लड़कों के अंगूरों में एक चिप फिट कर रखी है जो इन्हें सभी लड़कों की लोकेशन और हरकतें बताती रहती है। और टाइम टू टाइम अरविंद भैया अपनी चिप में अपडेट भी देते रहते हैं ताकि सारा डेटा अप टू डेट रहे भैया के पास। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये अरविंद भैया उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने बचपन में बारिश आने पे बोलते थे, अरे भाई आसमान में से भुट्टो ने मुद दिया। चलो भाई मीटअप रखते हैं, तुम्हारी चिप चेक करनी है जरा मुझे, फिजिकल चेक होगी वो। भैया मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, मेरी चिप तो 2-3 बार फॉर्मेट हो चुकी, बल्कि कई बार ओवरराइट हो चुकी। और सच बताऊं, अगर ऐसी कोई चिप इस दुनिया में बन गई ना, तो सबसे ज्यादा करप्टेड अरविंद भैया की चिप निकलेगी। अरविंद भैया जैसे ही लोग हैं जो अपने हाथ के सबसे बड़े शिकार होते हैं। यार खुद तो भैया गुटखा खाना नहीं छूट रहा तुमसे, दूसरों की टाइमिंग बढ़वाओगे। जब भी डिस्ट्रैक्शन आए और लगता है कि फोन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, भाई कितना भी इंपॉर्टेंट फोन हो, अमेरिका से हो, लंदन से हो, इंडिया में कहीं से भी हो, एयरप्लेन मोड पे लगा दो,
बात खत्म। भैया आप भी ना अपनी वीडियोस एयरप्लेन मोड पे लगा के ही अपलोड किया करो, इसी से ही काफी मदद हो जाएगी पूरे यूथ की। अच्छा बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आप हिलाते हो? सही बताना। अच्छा अपनी चिंता नहीं करते, माँ बाप के बारे में तो सोचते होंगे। खून पसीने की कमाई से वो आपको दूध दही पिला रहे हैं। अरे तो भैया हर सफेद चीज दूध दही नहीं होती मेरे भाई, मेरे हस्त मिथुन चक्रवर्ती मंत्री। इसमें इमोशनल एंगल क्यों डालना है यार? मतलब पर्सनल नीड पर्सनल जगह पे है, माँ बाप की इज्जत अपनी जगह है। अगर इस सबसे माँ बाप की इज्जत खराब होने लगे तो माँ बाप को तो फिर पोता पोती का ख्वाब ही छोड़ देना चाहिए। अगर लड़के की हथेली में खानदान की इज्जत होने लगे तो सरपंच के लोंडों की तो पैदा होते ही नसबंदी करानी पड़ेगी। कैसे ढीला सा हो रहा है, सोफे पे बैठा है, दिन छिप रहा है। एक काम कर, खड़ा हो चल, ज्यादा नहीं है तो एक काम कर 5 किलोमीटर दौड़िया। अब डर लग रहा है? पहले तो 4 बार टप 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 मशीन चला रहा है। सिगरेट मत पियो, गुटखा मत खाओ, डब 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 मत करो। अरविंद भैया आपकी गलती नहीं है। वो गली नंबर 4 का लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेड के नाम पे सिर्फ फोल्डिंग देखा हो, उसको पहली बार स्पॉन्सरशिप के नाम पे 5 स्टार होटल में रखा जाए तो सबसे पहले वही काम करता है जिसपे आपका पूरा करियर टिका हुआ है इंस्टाग्राम का। अरविंद भैया आप हम सबकी फिक्र छोड़ो, आप अपना ध्यान रखो। वो चाइनीज वीडियो कॉल स्कैम में सबसे ज्यादा आप ही के जैसे सज्जन बैठे नजर आते हैं। अरे वो कह रहा है वो खुद नहीं करेगा, वो आपसे कराएगा अपनी। अरविंद भाई के कंटेंट से हस्त मैथुन और इंडियन व्लॉगर्स के कंटेंट से हेलो गाइस, ये शब्द निकाल दिए जाएं तो इनका करियर एकदम कोरा कागज है। दोनों ही मौन व्रत में चले जाएंगे। शाम होते ही दारू के कीड़े पेट में कूदने लगे, ऐसा आप बोलते हैं ना। कीड़े आ रहे हैं सर, अंदर से कीड़े दारू मांग रहे हैं, शाम होते बियर मांग रहे हैं। अपने घर से ठेके तक दौड़ लगा के जा तो सही, दौड़ लगा। अगर साले तेरा मन कर जाए पीने का, भैया पर ठेका तो मेरे घर के नीचे ही है। अरविंद भैया को देख के मुझे वो एक प्रोविजन स्टोर पे बैठा रैंडम व्यक्ति याद आता है जो आती जाती औरतों को घूरता रहता है और जिसके चेहरे पे थोड़ी सी सूजन नहीं बल्कि सूजन के बीच में थोड़ा सा चेहरा होता है। ये वो इंसान है जो जिम्मेदारियों से भागने के लिए भी पहले रैपिडो बुक करेगा। पापा से असाइनमेंट के पैसे लेके गर्लफ्रेंड को जोयो में लेके घुस गया है। पहले तो ये बता तुझे किसने सिखाया गर्लफ्रेंड बनाना, ये और कहां से बन गई तेरी गर्लफ्रेंड? क्या करूं अरविंद भाई, हाथ का परिश्रम आपने छुड़वा दिया, नशे आपने छुड़वा दिए, बंदी बनाने को आपने मना कर दिया, तो अब जो मेरी जवानी का रसिया छाती फाड़ के बाहर आ रहा है इसका मैं क्या करूं? मोमोज के ठेलों पे मेयोनीज के बदले ट्रेड करने लगूं इसको? अरे कहीं तो यूज करूंगा ना इसका, प्रैक्टिकल हूं थोड़े से। अंकित बयानपुरिया भैया राम राम। भाई आपकी वीडियो जबरदस्त है भाई, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। आयरन ही हो रही है जी बहुत भयंकर। अरे आलस के बेताज बादशाह, एटलीस्ट ये वीडियो तो खड़े होकर बना लेता। अपने ऊपर भी तो कभी अपनी कोई बात अप्लाई कर, ऊपर वाले को जाके क्या जवाब देगा? अरे अंकित बयानपुरिया भाई, इनकी कमर पे लगाओ तुम जरा 2 सपाटे। तुम्हें पता है अरविंद भैया की अचीवमेंट? दुनिया 75 हार्ड चैलेंज ले रही है पर 75 हार्ड खुद अरविंद भैया चैलेंज ले रहा है 74 होने के लिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि अरविंद भैया अकेले हैं जो इन शब्दों का इस्तेमाल करके इंटरनेट पे फेमस हुए हैं, रुको। पलंग तोड़ टैबलेट की शर्तें बहुत हैं। पहली शर्त बेड मजबूत होना चाहिए, कमजोर बेड होगा शिकायत हमारे पास आएगी। पिछले हफ्ते एक लेडीज का कॉल आया, हकीम साहब आपकी पलंग तोड़ से हमारा नया का नया जैस का बेड टूट गया है। मार दिए उसके हस्बैंड ने उल्टे सीधे झटके। चाचा की जर्नी भी काफी इंस्पायरिंग रही है। जहां चाचा पहले चांदनी चौक की तंग गलियों में मर्दाना ताकत बढ़ाने के कैप्सूल बेचा करते थे, वहीं आज चाचा कुर्सी पे बैठ के अपने फुल्ली फ्लेजेड ऑफिस में बैकग्राउंड में 4 खाली डब्बे रख के अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब फर्क इतना है कि अब कारोबार सिर्फ बातें का है। बाकी पूरी विश्व की नजर में भारत एक हरा भरा विकासशील देश है, लेकिन सिर्फ इन्हीं चूतियों की नजर में पूरा भारत सिर्फ गुप्त रोग से ग्रसित है। जो जैसा होता है उसको पूरी दुनिया ठीक वैसी नजर आती है। इसका जीता जागता एग्जांपल है जुल्फिकार चाचा। लोग चांद पे पहुंच गए लेकिन ये आज भी लंबाई, टाइमिंग, पावर इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। चाचा की उम्र में बाकी लोग सोचते हैं कि अब तक जितने पाप हो गए उनको धुल लो और आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन चाचा ने तो कर्मकांड करने अभी शुरू किए हैं। तो आओ चलो तुम्हें चाचा की क्लिनिक का एक चक्कर लगवाता हूँ। प्रोडक्ट का नाम है 4G, 4 लेडी से कम पड़ जाएंगी। 4G 4 लेडीजें कम पड़ जाएंगी, बिल्कुल कम पड़ जाएंगी। जब 4G टैबलेट लेने के बाद जुल्फिकार चाचा को टट्टियां लगेंगी उसको धोते धोते। हकीम साहब हर किसी को आपके वाली दिक्कत नहीं होती ना कि टावर सिग्नल ही ना पकड़े। ये खुद को खुद ही तसल्ली देने वाली वीडियोस बनाना बंद कर दो इंटरनेट पे। आज मुझे पता चला कि 65 साल की उम्र में आदमी की क्या फैंटेसी हो सकती है, लेडीज अंडरवियर सेक्शन के बाहर वॉक करने की। मुझे लग रहा है कि शायद चाचा आज अपनी मशीन चेक करने आए हैं कि कहीं सिर्फ लॉन्ड्री को देखने से ही तो मैटर ओवरफ्लो नहीं हो जा रहा। समझ में नहीं आता, बात करनी है गर्लफ्रेंड से भले ही कर ले, जरूरी है ऐसी वैसी बातें करेगा फिर हमारे पास आता है हकीम साहब टपका लग रहा है। हाँ बेबी
हाँ नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी वैसी आज कोई बात नहीं करूंगा, जुल्फिकार चाचू ने मना किया है। नहीं 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 नहीं, तुम कुछ और बात कर लो, हम देश की अर्थव्यवस्था पे बात कर सकते हैं। नहीं, चंद्रयान 3 की लैंडिंग पे हम बात कर सकते हैं, उसके लैंडिंग स्पॉट के ऊपर बात कर सकते हैं। नहीं, देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मोदी जी को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इस पे बहस कर सकते हैं हम। नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा। मैंने ना चाचू से प्रॉमिस किया है, हकीम साहब से मैंने प्रॉमिस किया, उन्होंने बताया कि ऐसी वैसी बात करूंगा, मेरी कच्ची गीली हो जाएगी। जनाब क्या कंडीशन है अब आप? मेरे बैक में प्रॉब्लम थी, नसों की दिक्कत थी मुझे। अरे चाचा, एक टाइम एक ही धंधा चला लो। इसे लड़के को बोल दो वेल्डिंग का काम रात में कर लेगा, दुकान का शटर डाल के। अभी फिलहाल हकीम रब्बानी दवाखाना ही चला लेन दो। एक्ट्रेस पे तो पैसे खर्च लिए, माइक पे भी खर्च लेते थोड़े बहुत, बल्कि सबसे बढ़िया तो अपनी पढ़ाई पे खर्च लेते, थोड़ा बुद्धि पे अपनी जवानी में। तो भैया देखो, कुछ भी करना पर चाचू की तरह 2.5 रुपए के कैप्सूल बेचने के पीछे अपना बुढ़ापा खराब बिल्कुल मत करना। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, और साथ में हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या गया, उस पे मैं लाइव आने वाला हूँ। मैं क्या मतलब, मैं मेरे दोस्त हम सब लोग लाइव आने वाले हैं लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स पे। वो कब आएंगे वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट डाल दूंगा, मतलब वीकली एक लाइव। ऐसे ही लोगों ने कहा तो हमने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं, वहां पे तो पोस्ट भी कर सकते हैं लाइव। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।